दोस्तों, कैसा हो अगर आपके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा दौलत हो, सबसे ज़्यादा पैसा आपके पास है, हर से एक महँगी गाड़ी आपके पास, सबसे महँगा घर आप खरीद सकते हैं, सबसे एक्सोटिक वेकेशंस आप जा सकते हैं। इतना पैसा होने के बाद कैसा महसूस होगा? इस टाइम सबसे ज़्यादा रिच पर्सन फर्स्ट नंबर पर जो ऑल ओवर द ग्लोब सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है, नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क के बारे में आज इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे और साथ में कुछ ऐसी जानकारियां जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और हम सब ये सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये इंसान है क्या। आखिर ये कोई इंसान एक टाइम में इतने सारे काम कर कैसे सकता है। क्या ये सदी का महामानव है? कोई इनको फ्यूचर मैन कहते हैं, कोई कहते हैं कि फ्यूचर से आया हुआ आदमी है ये, कोई ये कहते हैं कि ही इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन। इसके बारे में चलिए हम बात करना शुरू करते हैं एलोन मस्क के बारे में। तो दोस्तों, पहली कंपनी इन्होंने बनाई स्पेस एक्स। जैसा हम जानते हैं स्पेस एक्स का जो मोटो है वो मोटो ये है कि मार्स पे लोगों को लेकर जाना है, मार्स पे कमर्शियली लोगों को लेकर जाना है। लाइक जिस तरह से आप ट्रेन से, बसेस से, फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, उसका सपना ये है कि लोग मार्स पे जाएंगे। लोगों ने पूछा कि मार्स पे जाना ज़रूरी क्यों है, तो उसका जवाब क्या था वो सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने जवाब दिया, उसने बोला कि आपको लगता है कि अर्थ हमेशा रहने वाली है? क्या आपको लगता है कि अर्थ पर कभी कोई अटैक नहीं हो सकता? अटैक मतलब एलियन अटैक, या फिर अपने आप में कोई हमारे आपस में कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो जाएं? उसने कहा कि ये समझना कि अर्थ पर कभी अटैक नहीं होगा, अर्थ हमेशा सेफ रहेगी, ये उसी तरह से है जैसे एक समुद्र से एक चम्मच पानी निकाल कर आप उसको देखकर बोलें कि देखो इसमें ना तो शार्क है, ना इसमें कोई ऐसी कोई भी चीज़ है जिससे किसी को नुकसान हो सकता है। उसी तरह से अर्थ को इतना सिक्योर मानना सही नहीं है। कल, आज नहीं कल, कभी ना कभी तो हमें दूसरे प्लैनेट पर जाना पड़ेगा। उसके लिए उसने ये सोचा कि क्यों ना मार्स पे जाके कॉलोनी बनाई जाए, और उस प्रोसेस के लिए पूरा का पूरा एक कंपनी बनाई जिसका नाम है स्पेस एक्स। दूसरी कंपनी टेस्ला, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे पास टाइम फ्यूल्स हैं ये सारे के सारे डिप्लीट होने के नज़र पर हैं। फ्यूल चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे कोई और, वो सारा ही के सारा फॉसिल से आते हैं। उसके साथ एक तो ख़त्म होंगे, साथ में उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसने सोचा एलन मस्क ने कि एक ऐसी कंपनी बनाई जाए, इलेक्ट्रिक कंपनी, जो इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स बनाए। टेस्ला इसने बनाया। तीसरी कंपनी इन्होंने बनाई है हाइपरलूप या बोरिंग कंपनी के नाम से। दोस्तों, जब ये किसी भी जगह पर जाते थे तो इनको ये लगता था कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव का जो इनका टाइम है वो कहाँ पर खर्च हो जाता है? वो सारा का सारा टाइम ख़राब हो जाता है ट्रैफिक में। ट्रैफिक में आप जब चाहते हैं ट्रेवल करते हैं तो ट्रैफिक की वजह से कार्स 1 घंटे की दूरी कई बार 4-4 घंटे में ट्रेवल करते हैं, 10 मिनट की 1 घंटा लग जाता है। तो उसने सोचा कोई ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाए कि ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आप बोरिंग कंपनी के बारे में या हाइपरलूप के बारे में सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से एक ज़मीन के नीचे टनल्स बन सकती हैं, जिस टनल्स के अंदर इतने हाई पेस्ड हाईवेज बने होंगे जिसमें जिस स्पीड से आप चाहे जा सकते हैं। ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ज़मीन के नीचे आप जितने चाहे टनल्स बना सकते हैं और जितने चाहे लोग उसके अंदर जा सकते हैं। और इसका प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहां पर लॉस एंजलिस में एयरपोर्ट तक जाने के लिए बहुत सारे टनल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया है। चौथी कंपनी इन्होंने बनाया न्यूरालिंक का सबसे बड़ा जो मेन पर्पस है वो क्या है? वो ये है कि इंसान जब एक इंसान को और एक रोबोट को मिलाने की कोशिश करी गई, जहां पर एक इंसान की मेमोरी जवाब दे जाती है, वहां पर कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेमोरी स्टार्ट होती है, जहां पर हम जानते हैं। उसने कहा क्यों ना इंसान के अंदर एक ऐसी चिप लगा दी जाए जिस चिप्स के थ्रू दोस्तों सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको किसी और पर्सन से अपने अंदर ट्रांसमिट हो जाए। अपनी इंफॉर्मेशन को वहां स्टोर करके फिर उस चिप को निकालकर किसी और में लगाकर वो सारी की सारी जो उसने कभी भी मेमोरीज थी उसके मन में थी या उसने देखी थी वो किसी को ट्रांसफर कर दी जाए। या फिर किसी ऐसे लोगों को जिनके नकली हाथ पैर लगाए जाते हैं, वो नकली हाथ पैरों को ब्रेन से कंट्रोल कर पाए। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच गोज इन टू योर हेड एंड देन यू ऑपरेट लाइक रोबोटिक ह्यूमन बींग, आई वुड से। अब दोस्तों ये सब सोचकर आप सोचिए ज़रा कि कितनी कितनी ये पावर, एनर्जी पावर कहाँ से आ रही है? इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आखिर आता कहाँ से है? इतना आउट ऑफ बॉक्स सोचना और उसको एग्जीक्यूट कर देना। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इनके कुछ 5 क्वालिटीज़ हैं जो इनको सबसे अलग बना देती हैं, हर इंसान से अलग बना देती हैं। सबसे पहली इनकी क्वालिटी क्या है? सबसे पहली क्वालिटी जो इलॉन मस्क की है वो है सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी।
एलोन मस्क वो इंसान है, वो पहले इंसान है इस टाइम, वन ऑफ दोज पीपल ऑन अर्थ जिन्होंने खुद किताबें पढ़ के रॉकेट बनाना सीख लिया। खुद किताबें पढ़ के हम कई बार बच्चे मैनेजमेंट या कुछ साइंस के कोर्सेज नहीं सीख पाते, उन्हें टीचर की ज़रूरत होती है। यहाँ तो पूरा रॉकेट बनाना सीख लिया, क्योंकि जब वो रशिया गए एक रॉकेट खरीदने, क्योंकि उनको स्पेसएक्स के लिए चाहिए था अपनी कंपनी के लिए, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। बाद में उसको $8 मिलियन का बेचा, जो बेचने की बात करी, जिसका उनको लगा कि बहुत महंगा है, तो उन्होंने कहा मैं खुद बनाता हूं। बचपन से पढ़ने का इतना शौक था, 15-15 घंटे पढ़ते थे और आखिरकार रॉकेट खुद पढ़ने से बना दिया। दूसरी चीज सबसे अलग जो इनको करती है दूसरों से, वो है फोकस। फोकस इतना ज्यादा, इतना स्ट्रांग फोकस, बचपन से इतना स्ट्रांग फोकस कि जब बचपन में कुछ पढ़ रहे होते थे और माँ बाप ने या किसी ने भी आवाज़ दी, कोई बात करनी चाहिए, तो उनको ऐसा लगता था आवाज़ ही नहीं आई। शुरू में लोगों को लगा कि शायद एलोन मस्क बहरा है, उसको आवाज़ नहीं आती। बाद में पता चला ही वॉज कंप्लीटली फाइन। डॉक्टर्स ने देखा वो बिल्कुल सही था। बाद में रियलाइज़ हुआ लोगों को कि इट इज़ नॉट अबाउट दैट ही डू नॉट हैज़ द पावर टू हियर, रादर वो सुनना ही नहीं चाहते। उनका फोकस लेवल इतना स्ट्रांग है कि जब वो एक चीज़ में लगाते हैं तो उस चीज़ को समझ नहीं आती है। तीसरी चीज़ दोस्तों, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी पर्सन के सक्सेस में। आप सोचें, जब एक बच्चा पहले एग्जाम में अगर किसी तरह से कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या किसी भी एग्जाम में अगर एक बार फेल हो जाए, वो होपलेस हो जाता है। दूसरी बार वो होपलेस, तीसरी बार में तो ऑलमोस्ट हम छोड़ देते हैं। एलोन मस्क के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि वो सबसे ज़्यादा रिस्क लेने वाले इंसानों में से हैं। स्पेसएक्स कंपनी जब स्टार्ट हुई, जब उन्होंने ऑपरेट करना स्टार्ट किया, पहला रॉकेट फ्लॉप हो गया, एक्सप्लोड कर गया। दूसरा एक्सप्लोजन, तीसरा एक्सप्लोजन। तीसरी बार में स्पेसएक्स वाज ऑलमोस्ट एट द रिस्क ऑफ बैंकरप्सी। सब कुछ खत्म हो गया था, इन्वेस्टर चिल्ला रहे थे कि क्या हुआ, सारा पैसा डुबो दिया, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई साल लग गए, 8 से 10 साल उनको लगे और उसके बाद एक रॉकेट स्टार्ट हुआ, एक रॉकेट, फोर्थ रॉकेट, जो बिल्कुल सही गया, जिसने सही ऑपरेट किया, स्पेसएक्स। आज हम सब जानते हैं स्पेसएक्स के बारे में। दूसरी कंपनी टेस्ला की बात करते हैं। टेस्ला जो 2003 में बनी थी, 2003 से लेकर 2019 तक उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते थे। कभी डिज़ाइन नहीं बन पाते थे, कभी डिज़ाइन बनते थे टाइम पर नहीं बन पाते थे, कभी बनते तो इतने महंगे बनते थे कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी कुछ कोई ना कोई इश्यू। अल्टीमेटली लोगों का फेथ लूज हो रहा था, एलन मस्क बैंकरप्ट फिर से हो रहे थे। लेकिन 2019 में कुछ गजब हो गया, 2020 में कुछ गजब हो गया, और फिर से टेस्ला एकदम इतना ज़बरदस्त तरीके से आ गई, उस लेवल पर आ गई कि अगर आप उसका शेयर मार्केट में आपको दिखाऊं तो वहां से आपको समझ आएगा कि टेस्ला के शेयर्स आज कहां हैं। और कंपनीज की बात करते हैं। आप सोचिए, हाइपरलूप, बोरिंग कंपनी, इसमें भी इतने सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन एलन मस्क लगे हुए हैं कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। न्यूरालिंक कंपनी कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, अगर 50% भी है अगर अपने पर्पस अचीव कर पाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि न्यूरॉन्स के साथ एक चिप लगा देंगे ब्रेन के न्यूरॉन्स में, जिसमें से कि मैंने आपको बताया रोबोट्स और ह्यूमन बींग्स को एक करा जा सकता है, तो ये सदी की सबसे बड़ी इन्वेंशन हो सकती है दोस्तों। इतनी ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी। उसके बाद फोर्थ वाला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वो ये कहते हैं, फेलियर इज़ एन ऑप्शन। एलन मस्क कभी ये नहीं कहते कि फेलियर है तो फेल नहीं होना है, वो कहते नहीं, फेल होना है, फेलियर इज़ एन ऑप्शन, फेल होंगे तो होगा। उनकी कंपनी में कोई कह देना कि ये काम नहीं हो सकता, बोलते हैं आज के बाद कंपनी बताना, फेलियर इज़ एन ऑप्शन, फेल हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे काम करके दिखाना है। और जो लास्ट उनकी कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है, वो हमेशा उन चीज़ों को करना चाहते हैं, जो हो सकती है, ना कि वो जो हम कर सकते हैं। मतलब उनका ये कहना है कि जो चीज़ें आप सोच सकते हैं, अगर आपको बिलीफ होता है, सेल्फ बिलीफ इतना स्ट्रांग है, अगर आपको बिलीफ है कि ऐसा हो सकता है, तो उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। लोगों को नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप करते रहिए और एक दिन आप लोग ज़रूर सक्सेस होंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में समझाया, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको एलन मस्क के बारे में पता चला, और आप लोग इस महान आदमी के माइंड पावर के बारे में, उसके मेंटल स्टेट के बारे में, उसके पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।